गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका हेडिंग है परिस्थिति और भूमिका, स्टेटस एंड रोल। समाज में हम देखते हैं कि सभी व्यक्ति के पद और उससे संबंधित भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति का पद ऊंचा है तो किसी व्यक्ति का पद नीचा है। पद से संबंधित ही व्यक्ति की भूमिकाएं होती हैं। और अगर ये भिन्नता समाज में नहीं देखने को मिले तो समाज ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकता। इस भिन्नता का होना समाज में अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति की परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति से संबंधित उसकी क्या भूमिका है, इसका निर्धारण उस समाज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। परिस्थिति का सीधा संबंध पद से होता है और भूमिका का संबंध उस पद से संबंधित जो दायित्व हमें निर्वहन करने होते हैं उसे हम पद या भूमिका के नाम से संबोधित करेंगे। परिस्थिति और भूमिका को विस्तार से समझने से पूर्व हमें इन दोनों के लिए जो प्रमुख आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला बिंदु अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश की संस्कृति यह निर्धारित करती है कि किसे कौन सी परिस्थिति प्रदान की जाएगी और उससे संबंधित उसकी क्या भूमिका रहेगी, पहली चीज। दूसरे बिंदु पर अगर हम चर्चा करते हैं तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। एक व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का संबंध अन्य व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका से होता है। नेक्स्ट है, एक ही परिस्थिति और भूमिका का निर्वहन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी कब हैं? जब टीचर हैं। और टीचर कब हैं? जब विद्यार्थी हैं। यानी एक की परिस्थिति को हम दूसरे के संदर्भ में ही समझने का कार्य कर सकते हैं। पृथक व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से निभाया जाता है। जैसे टीचर समूमन कहते हैं कि ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा अच्छा नहीं। बच्चे कहते हैं कि ये टीचर अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे नहीं हैं। यानी दूसरे के संदर्भ में हम उसको परिभाषित करने का कार्य करते हैं। अच्छा बुरा किससे? मूल्यों के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि ये अच्छा है या ये बुरा है। लेकिन
कोई भी भूमिका, कोई भी परिस्थिति जो व्यक्ति धारण करता है, सभी व्यक्ति उसे अलग अलग ढंग से अपनी भूमिका का या परिस्थिति का निर्वहन करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, पद तो प्रधानमंत्री का है, उस पद से संबंधित जितने भी व्यक्ति रहे, चाहे हम इंदिरा गांधी की बात करें या हम मनमोहन सिंह जी की बात करें या हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, प्रधानमंत्री अलग अलग आए, पद अलग अलग हैं। पद एक है लेकिन प्रधानमंत्री अलग अलग हुए। सबकी कार्यशैली, कार्य करने का तरीका अपना अलग अलग है। ये एक पद पर रहते हुए अलग अलग व्यक्ति अपना अपने अपने तरीके से अपनी भूमिका का, अपने पद का निर्वहन करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। व्यक्ति समाज में एक साथ अनेकों परिस्थितियों को धारण करता है और उसी के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। परिस्थिति भूमिका संपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। आप विद्यार्थी भी हैं, आप बहन भी हैं, आप बेटी भी हैं, आपका अलग अलग पद है। एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक पद को धारण करता है और उसी के अनुसार वह उसकी जो भूमिका है उसका निर्वहन करने का कार्य करेगा। परिस्थिति और भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति के द्वारा निर्धारित की जाती है। एक समय में एक व्यक्ति एक साथ कई परिस्थितियों को धारण करता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी परिस्थिति और भूमिका का निर्वहन समान कुशलता और योग्यता के साथ कर सके। किसी पद का निर्वहन वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है और किसी पद और परिस्थिति का निर्वहन वह ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। समाज में उच्च और निम्न परिस्थिति के कारण ही समाज में सामाजिक संस्तरण देखने को मिलेगा। कुछ पद ऊंचे होते हैं और कुछ पद नीचे होते हैं। उस पद से संबंधित ही व्यक्ति को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। कुछ पद या परिस्थिति प्रदत्त होती हैं जो एक व्यक्ति को समाज स्वयं प्रदान करता है और कुछ पद और परिस्थिति अर्जित होती हैं जिसे व्यक्ति को अपनी योग्यता के आधार पर प्राप्त करना पड़ता है। तो ये कुछ प्रमुख तत्व हैं। परिस्थिति और भूमिका को जानने के लिए जब तक हम इन तत्वों को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम पद, परिस्थिति और भूमिका को ठीक प्रकार से जानने का कार्य नहीं कर सकते। थैंक यू बच्चों।